आए हुए हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, आप सबों के प्रति आभार। मैं आभार व्यक्त करता हूं प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव महतो कमलेश जी के प्रति और आदरणीय रामेश्वर उरांव जी के प्रति, राजेश कच्छप जी के प्रति और जो हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी हैं कि एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। यह विषय सिर्फ झारखंड के लिए नहीं है, यद्यपि हम झारखंड के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। ये पूरे देश के जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए यह विषय है। विषय ये है कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत के संविधान में उल्लेखित जो प्रावधान है उसे लेकर अनुसूचित जनजाति उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना को कानूनी दर्जा दिया जाए, कानून बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने मांग की। मैं बहुत ही संक्षेप में आपको भारत के संविधान 275 कंडिका 1 4 लाइन का है, मैं पढ़ के आपको बताता हूं, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि भारत की संचित निधि में से ऐसी पूंजी संदर्भ की जाएगी जो उस राज्य को उन विकास स्कीमों के खर्च को पूरा करने में समर्थ बनाएगा जिन्हें उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की अभिवृद्धि हो सके। मैं इसलिए संविधान के इस धारा का उल्लेख कर रहा हूं, जैसा कि हमारे आदरणीय रामेश्वर उरांव जी ने अपने वक्तव्य के क्रम में इस बात का उल्लेख किया है कि ये जो डिमांड है कि इसको कानून का रूप दिया जाए, ये भारत के संविधान द्वारा प्रावधानित, इससे हटकर इतर कोई मांग राहुल जी नहीं कर रहे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी नहीं कर रही है और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं कर रही। वो हक, वो अधिकार हम मांग रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि 1974, 75, 75, 76 और 79, 80 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, यद्यपि संविधान में यह प्रावधान पहले से चला आ रहा है, लेकिन देश के आदिवासी और दलितों के आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए उन्होंने उप योजना का प्रावधान किया। ये कोई नई बात नहीं, सबसे पहले उन्होंने ही किया। हमारी पार्टी 2013 में कानून बनाने के लिए भी तैयार थी, प्रक्रियाएं आगे बढ़ गई, बहुत कदम पूरा कर लिया गया था कि हम कानून बनाएं। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि 2014 में चुनाव का सामना करना पड़ा। देश में चुनाव हुआ लोकसभा का, कानून बनाने की यह सोच, यह सपना साकार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में नहीं कर पाई। अब स्थिति यह है, मैं फिर कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे पूर्व वित्त मंत्री जी डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने जिस बात पर फोकस किया, भारत सरकार, एक तो यह है कि विगत एक दशक में जो पैसा मिलना चाहिए था देश के विभिन्न राज्यों में आदिवासी और दलितों के लिए, उसमें कटौती की गई, लगातार ह्रास होते गया। जनसंख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक दृष्टि को देखते हुए जो हक मिलना चाहिए था, वित्तीय हक मिलना चाहिए था देश के दलित और अनुसूचित जाति के लोगों को, वो नहीं मिल पाया, रादर उसमें गिरावट आई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको वो आंकड़ा के माध्यम से बताया है कि विगत एक दशक में अनुसूचित जाति उपयोजना में 3.4%, अनुसूचित जनजातीय उपयोजना में 2.6% का ह्रास हुआ अलॉटमेंट में, और उसका परिणाम ये हुआ है कि 11.70
लाख करोड़ रुपए अनुसूचित जनजातियों के लिए और 5.57 लाख करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन में नुकसान हुआ। ये पैसा मिलना चाहिए। ये पैसा मिलता तो हमारे झारखंड सहित देश के वैसे क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति और जाति के लोगों को उनके सामाजिक आर्थिक विकास में काफी वृद्धि होनी चाहिए थी। क्या है उपयोजना, सब प्लान किया है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको बता दूं कि इस सब प्लान से अनुसूचित जाति जनजाति के सामाजिक आर्थिक अंतर को पाटने में ये सहायक होता है। आर्थिक संसाधन का आवंटन होता है, आय के अवसर पर उपलब्ध कराकर गरीबी और बेरोजगारी को कम किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी और आवास जैसे बुनियादी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। जब ये पैसा कम होता जाएगा, फंड का डाइवर्शन होगा, जैसा कि आदरणीय रामेश्वर राव जी ने कहा है, तो फिर हम कैसे इस देश में आजादी के इतने वर्षों के बाद जो आर्थिक और सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़े हैं वो कैसे आगे बढ़े। इसीलिए श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और देश के सभी राज्यों के प्रदेश इकाई ने ये तय किया है कि नहीं साहब, केंद्र सरकार और वो भी भारतीय जनता पार्टी की नीति वाली केंद्रीय सरकार देश में अनुसूचित जनजाति और जाति के प्रति उनके विकास को लेकर जो उनके अंदर उनके कार्य संस्कृति में जो परिदृश्य दिखाई पड़नी चाहिए थी उसमें कमी और उपेक्षित हैं हम। हमारे आदिवासी समुदाय, हमारे जनजाति के समुदाय के लोग उपेक्षित महसूस कर रहे। तभी ये आवश्यकता महसूस की गई कि जब भारत के संविधान में ये प्रावधान है तो क्यों नहीं उसके आधार पर कानून बनाया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी राज्य में या केंद्र स्तर पर कोई उपेक्षा ना हो। जो जनसंख्या और पिछड़ापन को देखते हुए जो फंड मिलना चाहिए वो फंड राज्यों को मिले, इन दोनों जातियों को मिले। कानून बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह एक संवैधानिक अधिकार भी है इन दोनों जातियों के लोगों को। हम आपको बता दें एक फिगर के माध्यम से, झारखंड की, जैसा कि हमने कहा कि झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में जो हमारी आबादी है लगभग 39 लाख अनुसूचित जाति की आबादी है। मैं राउंड फिगर में बोल रहा हूं। और माफ करिएगा, 39 लाख अनुसूचित जाति की आबादी है और लगभग 86 लाख अनुसूचित जनजाति की आबादी। विगत 3 वर्षों का फिगर हमारे पास है कि भारत सरकार से जो अनुदान की राशि मिली सब प्लान के ऊपर, ये राशि हमारी जनसंख्या, इनके सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए बहुत ही कम। हम आपको बताएं कि 2021-22 से लेकर 2023-24 तक अनुसूचित जनजाति के लिए 3,515.11 करोड़ रुपया मिला है और अनुसूचित जाति के लिए कुल 2,475.49 करोड़ रुपए झारखंड को उपलब्ध हुआ है। अब यहाँ पे दो बातें जो मैंने कहा फिगर के साथ कि जो हमारा पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के आधार पर जो हमको भारत सरकार से अनुदान मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान है कि लगभग इन 3 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपया झारखंड को मिलना चाहिए, जबकि उसका आधा ही मिला है। वैसे विशेषज्ञ ही ये तय कर सकते हैं आबादी और पिछड़ेपन को देखने के बाद कि क्या मिलना चाहिए था, लेकिन मेरा ये अपना व्यक्तिगत मानना है। दूसरी बात ये, दोनों का अगर ग्रेड टोटल करेंगे तो झारखंड को अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 3 वर्षों में 5,990.6 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ, जो बहुत कम। अब दूसरी बात कि जब कानून बन जाएगा तो सब प्लान के ऊपर आए हुए पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। जैसा कि हमारे माननीय रामेश्वर राव जी ने कहा कि किसी राज्य में इस फंड से सड़क का भी निर्माण हुआ है, तो ऐसे कई राज्य होंगे जहां इस राशि का सदुपयोग अथवा दुरुपयोग हुआ होगा, तो उस पर एक निगरानी रहेगी। अगर कानून बन जाएगा तो कोई फंड का डाइवर्सन नहीं कर सकेगा। इसीलिए और एक चीज आपके माध्यम से
हम सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने नेता हैं, हमारे विधायक, हमारे सांसद, मंत्रीगण और जितने पदाधिकारी अधिकारीगण हैं, जिला से लेकर के राज्य मुख्यालय तक, यदि जरूरत पड़ी इस कानून को लेकर, पहले तो हम वार्ता के क्रम में अनुरोध करेंगे भारत सरकार से। अगर भारत सरकार नहीं मानी तो शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन का भी रुख अख्तियार करना पड़ा तो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने कार्यकर्ता हैं, हम आंदोलन भी करेंगे इसके लिए। इसीलिए करेंगे कि ये गरीबों के लिए, आदिवासी और दलितों के उत्थान की बातें हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।